फोर्थ ग्रेड के स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको लेकर बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि इस अटेस्टेशन फॉर्म को किस तरीके से भरना है, एक बार हमें आप बता दीजिए। ये आपको अटेस्टेशन फॉर्म है, ये आपके स्क्रूटनी फॉर्म में आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसको आपको देखो किस तरीके से भरना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी कलर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वो फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी फोटो जो है वो काट कर आप अपलोड कर देना। उसके बाद में आपको यहाँ पर साइन करने हैं। ठीक है, जैसे आधे साइन है वो तो यहां पर आ जाए। मान लीजिए कि आप इस तरीके से साइन करते हैं तो सुनील पचार। ठीक है, मैंने माना है कि आप इस तरीके से साइन करते हैं, तो आधे साइन तो फोटो के ऊपर आने चाहिए और आधे साइन है वो फोटो के नीचे आने चाहिए। ठीक है, खुद से आपको ये अटेस्टेड करनी है, आपको गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड नहीं करवानी है। तो पहली बात तो ये फोटो की होगी। दूसरा कमेंट है, बहुत से आ रहा था अभ्यर्थियों की नाम वाला है, तो देखो इसमें आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। जो भी आपका नाम है, जैसे आपका नाम मान लीजिए कि सुनील है, तो आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया सुनील। ठीक है, उसके बाद में जैसे सरनेम आपका पचार है, तो आपने लिख दिया PACHAR, पचार लिख दिया। उसके बाद में रोल नंबर, जो भी आपके रोल नंबर थे XYZ 1 2 3, जो भी आपके रोल नंबर थे 1 2 3 4 5, वो आपने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद में मेरिट क्रमांक, जो भी आपका मेरिट क्रमांक है, मान लीजिए कि 10,000 अगर आपका मेरिट क्रमांक है तो 10,000 आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में आपको आपका गांव का नाम लिखना है, VPO लगा के जो भी आपका गांव है वो लिख देना। उसके बाद में अगर उस गांव के नेम के 2 3 गांव हैं तो आप वो उसमें पर्टिकुलर दर्शा सकते हो कि वाया लगा करके आपके गांव का जो पड़ोस का गांव है उसका नाम लिख सकते हो। यहाँ पर आपको तहसील लिखनी है, TELH, तहसील लिख देना। ठीक है, उसके बाद में कोमा लगा करके यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिख देना, वरना अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो नीचे नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का अलग से दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट जैसे अगर आप सीकर से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर सीकर आ जाएगा। पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा, आपका जो भी पिन कोड वगैरह है वो आप यहाँ लिख देना। और विलेज आपका गांव का नाम है वो यहाँ पर लिखा था VPO लगा करके, वो फिर से यहाँ पर लिख देना। ठीक है, इतना ही करना आपको, इसमें ज्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं है। उसके बाद में होम एड्रेस। तो होम एड्रेस में अब बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि सर मैं जो है ना पिछले 12 महीने या 2 साल से मैं अपनी नानी के घर रह रहा हूँ, मैं अपनी बुआ के घर रह रहा हूँ, तो प्रेजेंट एड्रेस हमको वहां का लिखना है क्या? तो आपको वहां का नहीं लिखना है। आपने फॉर्म भरते समय जो वहां पर आपने एड्रेस लिखा था वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। यानी कि ये प्रेजेंट एड्रेस, ये होम एड्रेस आपका सेम भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आपको अलग अलग लिखनी है ना, एक भी हो सकता है। तो प्रेजेंट एड्रेस लिखा है वैसा का वैसा ही आप होम एड्रेस में भी डाल सकते हैं, यानी आपके घर का एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में पर्टिकुलर और प्लेसेस वेयर यू हैव रेजिडेंट, इसमें आपको देखो क्या करना है। अगर आप पिछले 5 साल में 1 साल से ज्यादा कहीं पर रहे हो तो उसकी डिटेल आपको भरनी है। तो कोई जरूरी नहीं है आपको भरना, इसको आप खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, इसको आप ब्लैंक छोड़ देना, खाली छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप रहे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप खाली छोड़ सकते हो, इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा है फादर्स डिटेल। अब फादर्स डिटेल में आपको भरना है आपके पिताजी का नाम, मोहनलाल सोहनलाल जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, मोहनलाल सोहनलाल जो भी आपके पिता का नाम है वो यहाँ लिख देना। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यानी जो आपका एड्रेस है वही आपके पिताजी का एड्रेस है, तो वहां पर आपका जो खुद का एड्रेस है वो एक बार आप फिर से लिख देना। ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में लिख देना। यहाँ पर विलेज आपका गांव का नाम, तहसील लिख देना, डिस्ट्रिक्ट लिख देना और आगे पिन कोड लिख देना, क्या दिक्कत है। उसके बाद में परमानेंट होम एड्रेस, तो ये प्रेजेंट जो पोस्टल एड्रेस है यही आपका परमानेंट होम एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही जो आपने एड्रेस लिखा था वो एड्रेस यहाँ पर फिर से लिख देना। उसके बाद में देखो प्रोफेशन, आपके जो पिताजी है वो क्या करते हैं, जैसे कोई काम करते हैं तो वो काम लिख देना, वरना नहीं करते हैं तो ठीक है वो एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर भी काम ही है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर को काम थोड़ी है, तो ये भी आपका प्रोफेशन ही है। ठीक है, एग्रीकल्चर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में इफ इन सर्विस, यदि वो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा सरकार का नौकर है, तो यहाँ पर आपको उसके पदनाम लिखना है, वो किस पोस्ट के ऊपर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और उसका उनका जो ऑफिशियल एड्रेस है कहाँ पर वो नौकरी करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर नहीं करते हैं, केवल एग्रीकल्चर ही करते हैं, तो यहाँ पर आपको खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद देखो नेशनलिटी ऑफ, यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता बतानी है अपने पिता की, माता की, हस्बैंड की और वाइफ की। तो अगर आप फॉर्म भरने वाले जैसे राकेश है, मुकेश है, अगर लड़का है तब तो आपको क्या करना है, ये खाली छोड़ देना है, ये वाला है ना इसको टिक लगा देना, फादर को और मदर को टिक लगा देना, इसको खाली छोड़ देना। ठीक है, और फॉर्म भरने वाली अगर लड़की है तो इसको तो छोड़ देगी वो, और जो हस्बैंड वाला है उसको आप टिक लगा देना। समझ गए? और अगर टिक नहीं लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप यहाँ पर इस तरीके से लगा दोगे तो थोड़ा ये सही रहता है। उसके बाद में आगे आपको क्या करना है, प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। अगर फॉर्म भरने वाला लड़का है तो उसकी शादी हो रखी है तो वाइफ का नेम यहाँ पर वो लिखेगा। ठीक है, जैसे अनिता सुनीता जो भी वाइफ का नाम है वो यहाँ पर लिख देगा। उसके बाद में वो कहाँ से संबंध रखती है, जैसे मान लीजिए अगर सीकर जिले की वो रहने वाली है तो सीकर लिख देगा, और उसके बाद में वो राजस्थान। ठीक है, इस तरीके से आपको भरना है। और अगर फॉर्म भरने वाला लड़की हो तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उसके हस्बैंड का नाम आ जाएगा, उसके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा,
और उसके बाद में यहाँ पर राजस्थान उसको लिखना है। तो इस तरीके से ये कॉलम आपको भरना है। अब डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम देखो, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या भरना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी 10th की मार्कशीट के ऊपर लिखी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि आधार कार्ड उसको अपडेट नहीं करवाते हैं, आधार कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ है, आपकी वोटर आईडी में अलग डेट ऑफ बर्थ चल रही है, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र में वहां पर अलग डेट ऑफ बर्थ है। आपकी 10th की जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है ना, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपडेट करनी है। मान लीजिए कि किसी बच्चे की है 5 जनवरी, 5 जनवरी है ना, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और JAN जनवरी यहाँ पर आ जाएगा। और मान लीजिए कि 1998 है तो 1998, 5 जनवरी 1998 इस तरीके से ये आपको लिखनी है। उसके बाद में प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको एज कैलकुलेटर की सहायता लेनी है। गूगल में आप यहाँ टाइप करोगे एज कैलकुलेटर तो यहाँ पर आ जाएगा एज कैलकुलेटर। इस वेबसाइट के ऊपर आप ओके करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख पाओगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे अभी अपन ने क्या लिखी थी, मेरे ख्याल से शायद 2 जनवरी लिखी थी, है ना, वो क्या देखो, जैसे 2 जनवरी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कहने का मतलब है तो जनवरी यहाँ पर आ जाएगा, दिन यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे 1998 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर आपको 1998, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना। और यहाँ पर 1 जनवरी 2026 लिखना है, ठीक है, 1 जनवरी 2026 यही आएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 जनवरी 2026। और उसके बाद में आपको कैलकुलेट कर लेना है। यानी कि फॉर्म की जो विज्ञप्ति निकली थी उसमें यह साफ तौर से मेंशन किया गया था कि 1 जनवरी 2026 को आपकी जो डेट होगी वो डेट इसमें मान्य होगी। तो 1 जनवरी 2026 को आप कितने हो गए थे, उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो मैंने एंटर किया है, उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका 27 साल 11 महीने और 30 दिन। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 27 साल 11 महीने और 30 दिन। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर लिखोगे। और उसके बाद में यहाँ पर जनवरी 1 2026 लिखोगे, कैलकुलेट करोगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, क्या ये जो एडवर्टाइज नॉर्म में आपकी आएगी वो साल, मंथ और ईयर आपको यहाँ पर लिखना। अब यहाँ पर लिख रखा है एज एट मेट्रिकुलेशन, यानी 10वीं की जो परीक्षा थी वो आपने कितने साल में पास की है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आपकी 10वीं की जो मार्कशीट होती है उसमें नीचे नीचे यहाँ पर आपकी तारीख लिखी हुई होती है, ठीक है, वो तारीख आपको देखना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में उसको कंपैरिजन करना है कि कितने साल में आपने पास की थी। तो फिर से वही एज कैलकुलेटर आपको खोल लेना है। यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 1 जनवरी 1998 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो लिख लेना। अगर आपने 10वीं पास की थी, कब की थी, मान लीजिए कि 5 सितंबर 2010 को की थी। एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ कि आपकी मार्कशीट में जो भी डेट आएगी वो डेट ऑफ आपको यहाँ पर लिखनी है और उसके बाद में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इसके अनुसार 12 साल 8 महीने 4 दिन आया है। आपकी मार्कशीट में जो भी डेट लिखी हुई होगी वो आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो भी 12 साल कितने महीने कितने दिन आता है वो डेट आपको यहाँ पर लिखना है। यानी आपकी जन्म होने के बाद में आपकी जो 10वीं की मार्कशीट में जो डेट है उसके बेस में कितने साल कितने महीने और कितने दिन निकले हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, एकदम साधारण भाषा में आपको समझाया है। आगे देखो, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट इन विच इज सिचुएटेड। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ यानी आपके गांव का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जैसे आपके गांव का नाम मान लीजिए कि क्या है, दुद्दू है, दुद्दू तो जिला हो गया आजकल, ठीक है। कोई भी मान लेते हैं, जैसे मान लिया कि सबलपुरा है, जैसे मान लिया सबलपुरा है तो आपके गांव का नाम यहाँ पर आ गया। डिस्ट्रिक्ट में जैसे मान लीजिए कि सीकर है और स्टेट में यहाँ पर राजस्थान है। और फिर से वापस क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच बिलोंग टू बिलोंग, तो यहाँ पर भी आपको डिस्ट्रिक्ट ही लिखना है, ये सीकर फिर से लिख देना, स्टेट लिख देना। और स्टेट और रिलीजन यहाँ पर आपको आपका धर्म लिखना है। अगर आप हिंदू हैं तो यहाँ पर हिंदू लिख देना, अगर आप मुस्लिम हैं तो यहाँ पर मुस्लिम, जो भी आपका धर्म है वो आप यहाँ पर लिख देना। फिर उसके बाद में आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तब आपको यहाँ पर यस लिखना है, अगर नहीं करते हैं तब आपको नो लिखना है, ठीक है। और अगर आप यस करते हैं तो उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, तो राजस्थान आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो इतना आपने कर दिया। उसके बाद में देखो आपको क्या करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस कॉलम में बहुत से बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, आपने फॉर्म भरते समय कौन कौन सी मार्कशीट आपने लगाई थी। जैसे अगर आपने 10th की डिटेल भरी थी तो यहाँ पर केवल 10th की डिटेल ही भरनी है। अगर आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल भरी थी तो वो तीनों आपको यहाँ पर भरनी है। अगर वो 10th और 12th केवल 2 ही डिटेल आपने भरी थी तो वो 2 ही डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। अब भरना क्या है, यहाँ पर तो सबसे पहले अगर आपने 10th भरा था तो यहाँ पर आपको 10th लिख देना है। एग्जामिनेशन पास कौन सी एग्जाम 10th है। अगर आपने 12th भी भरा था तब आपको यहाँ पर 12th लिख देना है, ठीक है। ग्रेजुएशन भरा था तो यहाँ पर ग्रेजुएशन, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो जो आपने लगाया था डाटा वो आपको यहाँ पर इस तरीके से भरना है। उसके बाद में नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विथ फुल एड्रेस, तो यहाँ पर आपने 10वीं जो है वो कौन से स्कूल से की थी, उस स्कूल का नाम एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और वो स्कूल कौन से गांव में है उस गांव का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और वो गांव कौन से शहर में है उस शहर का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और उसका पिन कोड, जो भी उसका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इतना काम हो गया। उसके बाद में डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लिविंग, तो डेट ऑफ लिविंग में तो वही डेट आ जाएगी जो अभी मैंने आपको बताई थी।
10th की मार्कशीट में नीचे नीचे यहाँ पर जो डेट होती है वो डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, जैसे अभी अपन ने क्या लिखा था, 5 सितंबर, 5 सितंबर लिखा था ना, 5 सितंबर 2010। एग्जाम्पल के लिए बताया था मैंने आपको, आपकी मार्कशीट में जो भी डेट है वो आप यहाँ पर लिख देना 10th की मार्कशीट में, और उससे जस्ट 12 महीने पहले की। अब देखो क्या है कि वैसे सही तो यह है कि स्कूल में पता करें, लेकिन हर बच्चा स्कूल में जाकर पता नहीं कर सकता, और ना ही स्कूल वाले हैं वो हर बच्चे को बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इसे जस्ट 12 महीने की, 12 महीने पहले का जो डेट है वो आप यहाँ पर लिख देना, कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वो डेट लिख देंगे। उसके बाद में 12वीं का डाटा भरेंगे तो सेम वही है, उस 12वीं कहाँ से की थी उस स्कूल का आपको एड्रेस लिख देना है यहाँ पर, कौन से गांव में है वो स्कूल, उस और कौन से शहर में है, और वो पिन कोड आ जाएगा। और 12वीं की मार्कशीट में जो डेट होगी वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, और उससे जस्ट 12 महीने पहले की जो डेट है वो आपको यहाँ पर लिख देना। उसी तरीके से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये कॉलम आपको अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इस कॉलम में आना है 11 नंबर पे, इफ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉय गिव डिटेल। तो ये आप खाली छोड़ सकते हो। इसमें दिया गया है कि अगर आप कहाँ पर नौकरी की है, आपने पहले कभी भी नौकरी की है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर बननी है। कौन से पोस्ट के ऊपर कहाँ पर आपने नौकरी की है, तो उस पद का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कब से लेकर किस तारीख से लेकर किस तारीख के बीच में आपको यहाँ पर नौकरी मिली थी, वो टाइम आपको यहाँ पर लिखना है। और उसका एड्रेस, यानी कौन से ऑफिस में आपने नौकरी की थी, वो यहाँ पर लिखना है। तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगला कॉलम है, हैव यू बीन एवर कॉन्टेक्टेड कोर्ट। अच्छा, किसी कोर्ट या ऑफिसर के द्वारा आप पर कोई मुकदमा चला है, ठीक है, तो किस जुर्म में चला है, क्या है वो डेट, वो आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो आप इसको भी खाली छोड़ देना, इसको ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, तो खाली छोड़ देना। अगला देखो, नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अच्छा, यहाँ पर आपको दो कोई भी रिश्तेदारों का नाम, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके गांव के हैं, उनका नाम लिख देना है। कोई भी श्याम राम जो भी हैं, दो आपके पड़ोसी, आपके गांव के कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद हो गया कंप्लीट। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है जब आप ये ऑनलाइन चढ़ाओ ये डाटा। ठीक है, 9 से लेकर 23 तारीख के बीच में जो डेट है वो कोई भी डेट आप यहाँ पर लिख देना, और आपके जो शहर है उसका नाम आप यहाँ पर लिख देना, और खुद के यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आप कर देना। और यहाँ पर नीचे आने के बाद में आपको क्या करना है, अच्छा आता है, आय प्रमाण पत्र बनवाया था ना आपने, 3 बनवाए थे, उसमें 2 आय प्रमाण पत्र अलग अलग व्याख्याता से बनवाए थे ना, उनमें से किसी भी एक व्याख्याता के द्वारा आप ये बनवा सकते हो कि वो व्यक्ति आपको जानता है। ठीक है, ठीक है, वही है बस आपके यहाँ पर पहले से, यानी आपका जो गांव का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, कौन सी डेट में वो साइन करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, उस व्यक्ति व्याख्याता के सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएंगे, और वो किस पद पर है, व्याख्याता है तो यहाँ पर व्याख्याता लिख देगा, और यहाँ पर उसका खुद का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर ये मोहर लगा देगा। तो बस यही है, आपके खुद का नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम आ जाएगा, और वो इतने सालों से आपका जानता है तो वो साल यहाँ पर मेंशन कर देगा। तो इस तरीके से अटेस्टेशन फॉर्म है ये आपको भरना था। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो वो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जो भी भाई बंधु जिसने ये फॉर्म नहीं भरा है, जिसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ताकि वो हर एक कॉलम ध्यानपूर्वक देखकर आसानी से वो भर सके। अगर आपका अभी भी कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।